देखिए समय और स्थान भगवान की प्राप्ति के साधन
नाम, रूप, लीला और धाम भगवत प्राप्ति के 4 साधन हैं। पहला है नाम, दूसरा है भगवान का स्वरूप। भगवान वही के वही है, बिहारी जी या कनक बिहारी जी या जो भी छवि है, भगवान की छवि तो एक जैसी है ना, लेकिन उस स्वरूप को देखने के लिए हम लोग ललायत रहते हैं। सब लोग धामों में जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो पहला स्थान है भगवत प्राप्ति का नाम। सुंदर भाव से, अंदर के छल कपट से एकदम निश्चल होकर के, और उसमें कोई भी कामना ना हो। नाम तो सब जप रहे हैं, वर्तमान समय में भजन बहुत हो रहा है, लेकिन वो भजन किसी ना किसी योजना को लेकर के हो रहा है, किसी ना किसी कामना को लेकर के हो रहा है, वो सीमित दायरे में रह रहा है भजन। यदि वो भजन निष्काम भावना से होने लग जाए, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय सर्वजन लोक कल्याण की भावना से होने लग जाए, तो ये समस्त जितनी भी आपत्ति विपत्तियां हैं वो सब पलायन कर जाएंगी। कलयुग में नाम भगवान का चिंगारी का काम करता है। जैसे कोई रुई का ढेर हो ना, तो वहाँ एक चिंगारी ही बहुत काफी, कितना ही बड़ा रुई का पहाड़ क्यों ना बना हो। ऐसे ही कली के कलमशों का, जो भी पाप का प्रतिमान है कली, उसको चिंगारी का काम करता है भगवान का नाम। तो पहला स्थान है नाम, दूसरा है उनका स्वरूप। भगवान का स्वरूप कैसे स्वरूपवान है भगवान, तो बोले सत चित और आनंद स्वरूप है परमात्मा, सच्चिदानंद। भगवान शिव प्रणाम करेंगे तो इसी नाम को सुनकर के पार्वती जी को शंका होगी, तभी सती चरित्र आरंभ होता है। कहीं सच्चिदानंद सुख धामा, भगवान शिव कहेंगे कि मेरे सच्चिदानंद परमात्मा। तो नाम, स्वरूप, रूप और लीला, भगवान की कथाओं को सुनना, सुनाना और उनका अनुकरण करना, इसको लीला कहते हैं। और धाम, चौथा है धाम। स्थान की बड़ी विशेषता होती है, भोजन करने का स्थान, भजन करने का स्थान और शयन करने का स्थान, ये बहुत अच्छे होने चाहिए। स्थान यदि अच्छा होगा तो भजन करने में मन लगेगा, स्थान सही होगा बैठने का तो भोजन करने में भी आनंद आएगा, और स्थान आनंददायक होगा तो शयन करने में भी आनंद आएगा। तो नाम, रूप, लीला और चौथा क्या है, धाम। तो भगवत कृपा है। आप लोग तो श्री कृष्ण भागवत सेवा समिति के माध्यम से ये 10वीं बार, शायद 10वीं बार कथा के माध्यम से भगवत धाम में आए हुए हैं। ये भगवत धाम ही है, ये भक्ति की भूमि है। जैसे वृंदावन भक्ति की भूमि है ना, तो जानकी जी भक्ति की स्वरूपा थी। राघवत्ते भवेत सीता, जब भगवान राघव अवध में अवतरित होकर के आए तो भगवान की 3 शक्तियां हैं वैकुंठ धाम में, भूदेवी, नीला देवी और श्री देवी। तो भूदेवी तो एक पृथ्वी माँ है। जब भगवान पृथ्वी की स्थापना करते हैं ना, 12 का रूप लेते हैं, फिर रसातल से पृथ्वी लाते हैं, फिर पृथ्वी की स्थापना करते हैं, सृष्टि आगे बढ़ती है। तो पहली भगवान की पत्नी है भूदेवी, जो हम लोग सुबह उठते हैं तो इनको प्रणाम करते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। विष्णु पत्नी, आप भगवान विष्णु की प्रियतमा हैं, तो भगवान की पहली पत्नी है भूदेवी, और दूसरी पत्नी है भगवान की नीला देवी। ये कहीं नहीं जाती हैं, भूदेवी पृथ्वी तो आ जाती हैं, जिससे हम लोग सब यहाँ आराम से विश्राम करते हैं। और नीला देवी भगवान के वैकुंठ धाम में नित्य निरंतर रहती हैं, वो कहीं नहीं जाती। और वही पूरी संसार का, पूरे विश्व ब्रह्मांड का संचालन करती है नीला, जिसका नाम है माया। वो कौन है भगवान की शक्ति? नीला। और तीसरी है श्री देवी। वो भगवान जब लीला के लिए अवतार धारण करते हैं, राम बन करके आते हैं, कृष्ण बन के आते हैं,
तो वो श्री देवी लक्ष्मी स्वरूप बन करके प्रकट होती है। भगवान तो गर्भ में आते हैं, जन्म लेते हैं, ध्यान रखना, लेकिन लक्ष्मी कभी जन्म नहीं लेती। लक्ष्मी किसी के गर्भ में नहीं आते हैं। रामावतार में जानकी जी महाराज जनक जी को इसी स्थान के आसपास कोई स्थान होगा, वहां खेत में हल जोतते समय उत्पन्न हुई थी भूमि से। तो ये श्री देवी हैं। राघवत्ते भवेत सीता, भगवान राघव बन करके आए तो वो भगवती जानकी बन के आई। तो उस भगवती जानकी की भक्ति की नगरी में हम आज सब विराजमान हैं। और रामायण जी जहाँ विराजमान हो जाती, देखिए छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्व। 6 शास्त्र है ना हमारे, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 6 शास्त्र सब रामायण। और वाल्मीकि ऋषि जिन्होंने रामायण की रचना की थी, वाल्मीकि रामायण महाकाव्य की, जो संस्कृत भाषा में था, महाराज वो चोरी करते थे, रास्ते में खड़े हो जाते थे, चोर थे, व्याध थे, अच्छी योनि, अच्छी उसमें जन्म नहीं था कोई अच्छे वर्ण में, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य, व्याध बन, व्याधस्य आचरण, ये कोल भी जो होते हैं इनका कोई अच्छा आचरण नहीं होता। उस वंश में इनका अवतरण हुआ था। चोरी करते थे, लोगों को लूटते थे, उनका सामान छीन लेते थे और अपनी घर गृहस्थी चलाते थे। एक दिन महात्माओं से मिलना हुआ, महात्माओं का भी सामान छीनने के लिए दौड़ के आए। जंगल से महात्मा गुजर रहे थे, सप्तऋषि जा रहे थे, वाल्मीकि तो चोर थे, दौड़ के आ गए, महात्माओं की झोलियों में जो भी था छीनने लगे। महात्माओं ने कहा, अरे हमारे पास क्या रखा है, हमारी झोली में माला होगी, लोटा होगा, हमारी लंगोटी होगी, आसन होगी या कमंडल होगा, कोई सोना चांदी थोड़ी हमारे पास है, हमको क्यों लूटते हो? तो भाई लोटा मेरे काम आएगा, आसन मेरे काम आएगी, कमंडल मेरे काम आएगा, ऐसी कौन सी वस्तु है जो मेरे काम नहीं आएगी? तो महात्माओं ने कहा कि क्या करोगे इन सब सामानों का? अपने घर ले जाऊंगा। सप्तऋषियों ने कहा, अगर इसका जो दोष लगेगा, पाप लगेगा, उसको कौन भोगेगा? बोले सब भोगेंगे, जो इसका उपयोग करेंगे वो इसको भोगेंगे। तो कहा बस एक बार उनसे पूछ के आओ कि तुम ये सामान जो चोरी करके ले जाते हो और उसका जो उपयोग करते हैं तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे पत्नी, पिता, पुत्र, माता जो भी हैं, वो क्या तुम्हारे इसमें सहयोग करेंगे? यदि ये पाप लगेगा, तुम्हें दोष लगेगा। तो ईश्वरीय अंश तो प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान है, इतना तो उसको मानवता तो है ही। गया तो पूछा अपने परिवार वालों से कि मैं जो धन चुरा के लाता हूँ और मैं आप लोगों को देता हूँ, आप उसका उपयोग करते हैं, यदि इससे कोई मुझे पाप लगेगा, दोष लगेगा, तो आप लोग मेरे सहयोगी बनेंगे कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि हमें क्या पता तुम कहाँ से चोरी करके लाते हो या कमा के लाते हो, हमें कोई मालूम नहीं, हम इसके कोई सहभागी नहीं बनेंगे। इतने आहत हुए कि महाराज जो मेरे माता थी, पिता थे, पत्नी थी, पुत्र थे, भाई बंधु थे, जिनको मैंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था जीवन, चोरी करके लाता, लूट करके लाता, मैं खुद उसका उपयोग नहीं करता, इनको दे देता। आज इससे जो दोष लगा तो इन्हें मना कर दिया कि हम कोई तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे। बस उसी दिन उसको वैराग्य आ गया। और वही व्यक्ति आज संत के उपदेश से महर्षि वाल्मीकि बने, जिनने वाल्मीकि जैसी महाकाव्य की रचना की। व्याधस्य आचरणम, तो उनका कोई आचरण अच्छा नहीं था, तो वाल्मीकि ही तुलसीदास बन करके आए। पुनि वाल्मीकि तुलसी भयो। तो रामायण वाल्मीकि की जो रचना की संस्कृत भाषा में थी, बहुत क्लिष्ट है, सब लोग समझ नहीं सकते थे, तो तुलसीदास जी ने उसका हिंदी रूपांतर किया है। लेकिन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के सचल विग्रह हैं। राम चरित मानस, उल्टा करो, मानस, मानस किसको कहते हैं? मनुष्यों को। मानस चरित्र और राम, जो मानस मनुष्य अपने जीवन में राम का चरित्र अपनाएगा, वही जीवन जीने का आनंद और सुख पाएगा। तो रामचरित मानस भगवान राम जी के ही विग्रह हैं। रामो विग्रह बान धर्माः, परमात्मा राघवेंद्र सरकार साक्षात धर्म ही तो हैं।
तो राम के ही विग्रह स्वरूप श्री रामायण जी की सन्निधि है। और पास में ही आप सब लोग आज बड़े सुंदर भाव से देखो, चारों तरफ से कुंडों से ये स्थान घिरा हुआ है। इधर भी कुंड है, इधर भी कुंड है। जानकी जी का सुंदर महल आप सब लोगों ने दर्शन कल से आए कर ही रहे होंगे। तो ऐसे शुभ स्थान पर बैठ करके, स्थान का भी प्रभाव होता है। यही कथा यदि हम अपने घर में सुने, अपने गांव में सुने, अपने नगर में सुने, तो इतना प्रभाव नहीं होगा जितना कि भगवत धाम में होगा। भगवान की कथा और उनके ही धाम में जाकर के, आपके घर आकर के और कोई आपकी बड़ाई करे, रास्ते में किसी से कर दी बड़ाई हो तो अलग विषय हो गया, लेकिन आपके घर के अंदर आकर के बैठ कर के कोई आपकी बड़ाई करता है, आपको बड़प्पन देता है, तो आप उससे बहुत खुश होंगे। आज हम लोग कहाँ बैठे हैं? तो भक्ति की नगरी भगवती जानकी जी के दिव्य धाम में, जनकपुर धाम में बैठे हैं। नाम रूप लीला धाम, ये चौथा स्थान भगवत प्राप्ति का धाम है। हम लोग उस धाम में विद्यमान हैं और समय भी बहुत अच्छा है। ये अधिक मास का महीना आप सबको मालूम है ना, सभी जानते हैं। कई माताएं तो पूरे महीने भर का व्रत किए हुए हैं, एक समय भोजन लेती हैं और कई तो भोजन भी नहीं लेती, फलाहार ही लेकर के अधिक मास का स्नान कर रहे हैं और जप कर रहे हैं। अधिक मास, और हमारे इसका नाम है पुरुषोत्तम मास। क्या नाम है? पुरुषोत्तम। क्योंकि 12 जो महीने थे सबके अपने अपने नाम हो गए। सूर्य 12 राशि पर क्रमशः रहते हैं, राशि 12 होती है ना, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। तो जैसे ही वैशाख का महीना लगता सूर्य मेष राशि पर आ जाते हैं, ज्येष्ठ का महीना लगता वृष राशि पर आ जाते हैं, आषाढ़ लगता मिथुन राशि पर। क्रमशः एक एक राशि पर सूर्य एक एक महीने रहते हैं। तो ये 12 महीने इनका अलग अलग नाम हो गया। लेकिन ये 12 महीनों में तिथि घटती बढ़ती रहती है। कभी 14 दिन का पक्ष होता है, कभी 13 दिन का भी पक्ष हो जाता है। तो तिथियां जो घटती जाती हैं, अंत में 3 वर्ष के बाद वो पूरा 1 महीना 30 दिन हो जाते हैं। तो 30 दिन जब ये हुए, महीना जब ये बना, तो महीने ने जाकर के भगवान से कहा कि ये सूर्य की राशि पे सब महीनों को सूर्य आते हैं और सबको सुख देते हैं, और हम ऐसे ही भटक रहे हैं, इधर उधर हमारा कोई भी नहीं है मानने वाला। तो भगवान ने कहा मत भटको, जाओ तुम जो 13वें महीने बन रहे हो, 3 वर्ष के बाद उसमें मैं तुम्हारा अपना नाम तुम्हारे साथ जोड़ देता हूँ। तो नाम जुड़ गया पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम कौन है? भगवान। भगवान के नाम से इस महीने की विशेषता है, इसलिए ये पुरुषोत्तम मास है। और दूसरी बात इसमें और क्या विशेषता है? बोले श्रावण है। सभी महीनों में श्रावण का महीना श्रेष्ठ महीना माना जाता है। वैसे भी जब साल भर में आता है ना रक्षाबंधन वाला श्रावण, तो 4 सोमवार सभी लोग बड़े सुंदर भाव से भगवान शिव की आराधना करते हैं, स्नान करते हैं, भजन करते हैं। जगह जगह भगवान शिव की विग्रह बना करके उनका अभिषेक कराया जाता है, पूजन होता है, जप होता है, विशेष आराधन होता है श्रावण के महीने में। तो श्रावण का महीना, और वो भी अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास, और उसमें भी पक्ष। ये अभी पूर्णिमा गई ना, पूर्णिमा के बाद जो प्रतिपदा लगी, अभी ये लगा है अधिक मास का दूसरा पक्ष। वैसे तो कृष्ण पक्ष में आता है, लेकिन अधिक मास का ये दूसरा पक्ष लगा है, जो 16 अगस्त तक चलने वाला है। अधिक मास का दूसरा पक्ष पुरुषोत्तम मास। और आज श्रावण का सोमवार 5वां सोमवार है, शायद के 6वां, तो सोमवार भी है, तो भगवत धाम है, रामायण जी विराजमान है। तो सज्जनों समझो कि भगवत कृपा के हम लोग अनुग्रही हैं, उनके पात्र हैं, जो आज भगवान ने हमें यहाँ बिठा करके ये शुभ समय दिया है। इसलिए भगवान की बड़ी सुंदर भाव से सभी लोग उच्च स्वर से जयकारा बोलेंगे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, जानकी मैया की, रामायण मैया की जय। जय श्री सीताराम।
भगवान के चरणों में हम लोग नमन करते हैं और इसके बाद भगवत कथा शुभारंभ करते हैं। देखिए राम कथा बरनी न सकहि फनीस शारदा, लिखा है कि फनीस यानी शेष जी और सरस्वती जी भी बक्तुम वर्ष सतई रपी, 100 वर्षों तक भी वर्णन करें तो राम कथा का वर्णन नहीं कर सकते। इतनी व्यापक भगवान की कथा है, कोई साधारण चरित्र थोड़ी है, अमानवीय चरित्र है। परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम भगवान के 24 अवतारों में 18वें अवतार हैं। तो भगवान के चरित्रों को गाना, उनकी कथाओं को सुनना सुनाना, ये तो सुखदेव जैसे वीतरागी संतों ने भी लिखा है। सुखदेव जी भी कहते हैं, जब राज ऋषि परीक्षित ने रामचरित्र के विषय में पूछा तो कहा, राजन भगवान राम का जो चरित्र है वो बक्तुम वर्ष सतई रपी में 100 वर्षों तक भी वर्णन करूंगा तो भी वो पूरा नहीं हो सकता है। इतना व्यापक मेरे प्रभु का चरित्र है। इधर शेष और सरस्वती जी भी यदि वर्णन करें तो वह भी इसका वर्णन नहीं कर सकते, उनकी भी मति कम हो जाएगी। इतना व्यापक भगवान का चरित्र है। ऐसे भगवान के चरित्र को, मंगलाचरण को हम लोग शुभारंभ करेंगे। आइए उन्हीं प्रभु के चरणों में बड़े सुंदर भाव से हम लोग प्रणाम करते हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, राम की कृपा से सब काम हो रहा है, राम की कृपा से सब काम हो रहा है, राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव मेरा नाम हो रहा है, करते हो मेरे राघव मेरा नाम हो रहा है, करते हैं मेरे राघव मेरा नाम हो रहा है, करते हैं मेरे राघव मेरा नाम हो रहा है। श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है, श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है, करता नहीं कुछ भी सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राम
की कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा अभी लोग सुंदर भाव से ताली बजाते हुए साथ हो जो मेरे किस बात की कमी है। साथ हो जो मेरे किस बात की तुम साथ हो जो मेरे किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस बात की कमी है। तेरे सिवा किसी और की परवाह भी नहीं है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी दया से राघव मालामाल हो रहा है। तेरी दया से राघव मालामाल हो रहा है। करते हो मेरे राघव सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव मेरा नाम हो रहा है। राम की कृपा से सब काम हो रहा है। ओ श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव मेरा नाम हो रहा है। करते हो मेरे राघव मेरा नाम हो रहा है। राम की कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। राम की कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। राम जी हमारे हैं, 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 राम जी हमारे मेरे राघव
भगवान गणेश जी को, सरस्वती जी को प्रणाम करते हुए राम कथा का शुभारंभ करते हैं। तीन महु विविध सप्त सोपाना, 7 सोपान है, यानी कि 7 कांड हैं। और 7 की जो संख्या है उसका कुछ हमारी सृष्टि में अलग ही वर्णन है। रामायण जी में 7 कांड हैं। पहला बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा, 5वां सुंदर, 6वां लंका और 7वां उत्तर। 7 कांड और 7 का बहुत सुंदर भाव है। देखिए पहला जो कांड है बाल कांड, इसमें भगवान के अवतार का वर्णन किया है। भगवान का अवतार क्यों होता है, किन कारणों से भगवान अवतार लेते हैं और अवतार लेकर के भगवान क्या क्या लीलाएं करते हैं, ये सब बालकांड में वर्णन किया है। तो बालकांड का नाम है अवतार कांड। दूसरा है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड का अर्थ है व्यवहार। ये व्यवहारिकता की यहाँ चर्चा की गई है, किसको क्या करना है, किसको कहाँ। पाठ करने से संसार सागर से मुक्ति होती, उद्धार हो जाता है। एक से एक जीवों का उद्धार किया है। इसमें सबसे विशिष्ट है, विशेष है, तो कौन है? गीधराज जटायु। गीधराज जटायु ये सामिस भोगी, मांस खाते और कुछ खाता ही नहीं, मरे हुए पक्षियों का ही भोजन करता था गीध। लेकिन गीध को गोद में राख कृपाल, जटायु की धूल जटान सुझारी। कृपालु भगवान श्री राम गीध को गोदी में रख करके, उस मांस भक्षण करने वाले पक्षी को गोदी में रख करके, और जटायु की धूल जटान सुझारी, भगवान की बड़ी बड़ी जटाएं हो गई। क्योंकि श्रृंगवेरपुर में जैसे ही भगवान ने विश्राम किया, आगे की वनवास की यात्रा जब करेंगे आप सुनेंगे, तो भगवान राघवेंद्र सरकार ने बट क्षीर मंगाया था। ये बट वृक्ष जो होता है ना, बट वृक्ष का दूध, और अपने केसों में लगा दिया, तो उससे क्या है कि बाल एक साथ बंध जाते हैं, और बंध जाएंगे ना तो जब आगे को झूलेंगे ऐसे तो बढ़ते जाते हैं। तो बड़ी बड़ी जटाएं हो गई थी भगवान की। तो उन जटायु की धूल को भगवान ने अपने कोमल केसों से धूल को झड़ाया था, क्योंकि इसके जो पंख हैं उसको काट दिया है, रक्त बह रहा था और वो धूल लग रही थी। कहीं हाथ का स्पर्श कराते या कपड़े का स्पर्श कराते तो उस घाव में और तकलीफ होती। इसलिए भगवान ने जटायु की धूल जटान सुझारी, इसका नाम है उद्धार कांड। यह है तीसरा अरण्य कांड। और चौथा है किष्किंधा कांड, इसका नाम है परिवार कांड। इसमें सब पारिवारिक चर्चाएं की हैं। सुग्रीव और बाली का आपस में झगड़ा हुआ, फिर उनका राज उनको दिलाना, उनको रक्षा करना, उनको समाप्त करना, ये सब किष्किंधा कांड है। ये परिवार कांड है। और 5वां कांड है सुंदर कांड। ये परोपकार का कांड, दूसरे का जहाँ उपकार किया जाता है, परोपकार का कांड। परोपकाराय सताम विभूति, सुंदर कांड का नाम परोपकार है। परोपकार बचन मन काया, संत सहज सुभाए खबराया। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, ये परोपकार का कांड है। और लंका कांड बोले तो संहार का कांड है, जहाँ तो भगवान ने सबका संहार किया है। देखना, मारना अलग होता है, संहार करना अलग होता है। भगवान ने मारा है जिनको भी, उनका संहार हुआ है नहीं कि उद्धार हो गया, वो फिर इस धरा पर नहीं आए। क्योंकि भगवान का नाम लेने मात्र से जीव भव सागर से तर जाता है, और यदि वही भगवान उसके सामने आकर को उसको भेजते हो तो फिर उसका तो कहना ही क्या। आप सब विचार कीजिए कि पूतना को भगवान श्री कृष्ण ने वो स्थान दिया था जो स्थान माँ यशोदा के लिए शेष रखा था। किसी ने कहा कि महाराज वो तो मारने के लिए आई थी, पर वो स्थान माँ को क्यों दिया? तो बोले ये भगवान की उदारता है कि जो मारने की भावना से आया
उसको इतनी सुंदर सदगति दे दी। और जो भजन करता है, जो उनके चरणों में रहता है, जो उनका बन के रहता है, उसकी क्या गति करते होंगे भगवान। ये भगवान की भगवत्ता है सज्जनों। परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के अंदर विद्यमान है, प्रत्येक जीवात्मा, चर अचर जड़ चेतन सब में। सूर्य की किरणों में है, वो वायु की झंकार में, चर अचर में, जड़ चेतन में, सब में परमात्मा का निवास है। और सब में उनको देखना, ये सबसे बड़ी भक्ति है। ध्यान देना, मंदिर जाते हो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल जाओ मंदिर, लेकिन मंदिर से आकर के यदि अपनी वाणी से किसी का अपमान करते हो तो मंदिर जाना सार्थक नहीं है। ध्यान रखना, मंदिर मत जाना, लेकिन अपनी वाणी के द्वारा मनसा वाचा कर्मणा किसी का अपराध मत करना, किसी को अपशब्द मत करना, चाहे वो तुम्हारा अपना हो चाहे तुम्हारा पराया हो, क्योंकि सबके अंदर परमात्मा का वास है। तुम्हें कोई बात सही नहीं होती जो तुम्हें अपने को अच्छी नहीं लगी, मत लगने दो, कोई बात नहीं। जैसे कोई कड़वी दवाई हम लोग पीते हैं और उसको एकदम आंख बंद करके पी जाते हैं, कहते नहीं इसको पी लेना, कड़वी होगी लेकिन इससे तुम्हें फायदा मिलेगा। तो किसी ने यदि कुछ अपशब्द कह भी दिया ना, तो कड़वी दवा जान करके उसको पी जाना, क्रोध मत करना, उसका उपकार मत करना कि नहीं हम किसके बदले तुझे ऐसा कर देंगे। ऐसा हमें कोई अधिकार नहीं। क्यों कि हम सब एक हैं। परमात्मा कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे पहाड़ सब माने ए टू जेड समस्त मम प्रिय, मुझे प्रिय है। किसी ने कहा महाराज जी गधा भी आपको प्रिय है? भगवान ने कहा बिल्कुल, गधा मुझे बहुत प्रिय है। बोले सुअर, बोले ये भी मुझे बहुत प्रिय है। कहा क्यों? बोले इसको भी तो मैंने ही बनाया, इसका कर्म था, इसने ऐसे कर्म किए थे कि इसको इस योनि में आना पड़ा, लेकिन इसको बनाया तो मैंने, मुझे बहुत प्रिय है। जो वस्तु का हम निर्माण करते हैं उससे हमें प्रेम होता है। कोई मकान बनाए, कोई दुकान बनाए, कोई परिवार बनाए तो उससे हमें अपने आप में प्रेम होता है। अगर उसमें कुछ भी नुकसान होता है तो तत्काल उसकी मरम्मत कराते हैं, ठीक कराते हैं, क्योंकि हमें तकलीफ है, हमें मालूम हमने कैसे